Hello my dear friends and lovely students, you are welcome to Study with Sarah. This is another part of chapter Atoms and Molecules. Let's start this video. इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिंबल्स की. जितने भी एटम्स थे उन सबको एलिमेंट का सिंबल दिया गया. अब लेट्स सपोज मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल रखा गया कैपिटल H. एल्यूमिनियम है, इसका सिंबल रखा गया कैपिटल A स्मॉल l. कैपिटल A और कैपिटल L नहीं, ये रॉन्ग है. इसका सिंबल क्या दिया गया? कैपिटल A स्मॉल l. और अगर हम बात करें कार्बन की, इसका सिंबल कैपिटल C. ऑक्सीजन कैपिटल O. सोडियम कैपिटल N स्मॉल a. इस हिसाब से सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स बनाए गए और उन सिंबल से ही एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. और वो हम आगे देखते हैं कि एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल के साथ. तो अब इसमें हमारे जितने भी एटम्स हैं उन एटम से हमें दो बातें पता चलती हैं. वन इज एटॉमिक नंबर, सेकेंड इज mass, एटॉमिक मास. एक एटॉमिक नंबर पता चलता है और एक एटॉमिक मास पता चलता है. एटॉमिक नंबर का मतलब है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. जिस एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं उसका एटॉमिक नंबर 6, जिसमें 7 प्रेजेंट है उसका 7, जिसमें 10 प्रेजेंट है उसका 10, जिसमें 50 प्रोटॉन्स हैं उसका एटॉमिक नंबर 50. सो दिस इज हाउ एटॉमिक नंबर कम्स इनटू प्लेस. और एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही हमारे सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में पीरियोडिक टेबल में रखा गया है. सभी एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस दी गई 1 2 3 4 के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है ग्रुप्स में और पीरियड्स में. और जो हमारा एटॉमिक मास है वो क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इट इज. और एटॉमिक नंबर को जनरली किस सिंबल के साथ शो किया जाता है? Z के साथ. एटॉमिक मास को कैपिटल A के साथ. ठीक. अब जब हम किसी जगह पे एक सिंबल लिखते हैं, एक एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और उसमें हमने रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा एटॉमिक मास है और कौन सा एटॉमिक नंबर है. लेट्स सपोज मैंने कार्बन का लिखना है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स. और मास कितना है? एटॉमिक मास दैट्स 12. तो हाउ कैन आई राइट? कार्बन पैर में आएगा Z, ऊपर आएगा A. और कैसे लिखेंगे? कार्बन 6 12. पैर में हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर और हेड पे हम लिखेंगे उसका एटॉमिक मास. तो अब हमारे पास है एलिमेंट्स और सिंबल्स. एटलीस्ट आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स कंपलसरी याद हों और साथ में उनके एटॉमिक मासेस का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. जनरली हमारे पास जो सिंबल्स हैं, हाइड्रोजन का H, हीलियम का HE, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be. सो दीज आर द सिंबल्स. और हमारे पास हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 1 to 20 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के हिसाब से पढ़े हैं. सबका 90% हमें मिलेगा कि सबका एटॉमिक मास जो होता है वो डबल होता है, लेकिन कुछ का डबल से थोड़ा ज़्यादा आपको देखने मिलेगा. जैसे इनका आप देखिए डबल है, 9 2 18, 18.9. और ये कई बारी आपको ये
19 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। 10 20, ये 20 का 40, पोटेशियम का 19 to 38 होना चाहिए, बट एक ज़्यादा है, या तो एक ज़्यादा होगा या एक दो कम होंगे, जनरली डबल होगा, ठीक है। तो आपको इजी हो जाता है, आप सिर्फ उनका याद कर सकते हो जिनका डबल नहीं है, उनको आप माइंड में रख सकते हो। बट हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 to 20 सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करना है, सिर्फ एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक मासेस को लर्न करने की। एटॉमिक नंबर सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है, उसके लिए आप कुछ ट्रिक्स बना सकते हो। तो क्योंकि आप लोग 9th क्लास में हैं, सो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप सीक्वेंस वाइज पूरे के पूरे 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर याद कर सको। तो उसके लिए मैंने अभी एक फॉर्म क्रिएट करी है, जैसे आप लोग अपने प्लैनेट के नेम याद करते थे सीक्वेंस वाइज, उसी तरह से। तो उसमें क्या है, हे, हेली, बेबो, कैन नॉट फाइंड। तो इसमें देखना है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और नॉट का जो ओ है ये 8th, ये 9th और ये 10th। आपको खुद रिकग्नाइज करना होगा और इससे इजी हो जाएगा, आप नहीं कंफ्यूज होगे। हे, हेली, बेबो, कैन नॉट फाइंड, मतलब हे, हेली, बेबो हमें फाइंड नहीं कर सकती। और उसके बाद सेकंड है, तो 11 से 20 आपने कैसे करना है, NF का नैन्सी, MG का मैगी, यहाँ पे ए नहीं लिखा सो दैट यू पीपल डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एल्यूमिनियम का ऑल, सिलिकॉन का स्टूडेंट्स। मैं सीधा बोल रही हूँ, नैन्सी, मैगी, ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सॉकर क्लब्स आर केरल कैंप स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने ब्रैकेट में बॉक्स में लिखा सो दैट इसको आपने बीच में नहीं काउंट करना, ये 21st के हिसाब से गया है। नैन्सी, मैगी, ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन सॉकर क्लब्स आर केरल कैंप स्टूडेंट्स। तो 1 to 10 है, हे, हेली, बेबो, कैन नॉट फाइंड। नैन्सी, मैगी, ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सॉकर क्लब्स आर केरल कैंप स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप 1 to 20 बड़े आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये याद हो सके, बिकॉज दिस इज़ टू मच बेसिक, बट बच्चों को नहीं याद होता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू like the video. Thank you so much.